स्ट्रेटजी में 5 तरह के स्टॉक्स मिलेंगे, 10 स्टॉक्स मिलेंगे, उस 10 में से हमें आइडियल आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद हमें ट्रेड करना पड़ता है, तो मार्केट हमें पैसा देगा, वरना मार्केट हमें पैसा नहीं देगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली है टेक्निकल एनालिसिस की, वो हमने डाली है डेली चार्ट के लिए। आज मैं इंट्राडे के बारे में बताऊंगा कि इंट्राडे में हमें किस तरह की मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है, उसके बारे में बताऊंगा, और आइडियल बताऊंगा। ध्यान रखिए, ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जो प्रैक्टिकली यूज नहीं, मैं उसको प्रैक्टिकली यूज करता हूं, वो चीजें आप लोग को बताता हूं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जाके ये चीजें बताता हूं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज मुझे इंट्राडे करना है, तो सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने कैंडल सेलेक्ट की है यहां पे 5 मिनट की, यानी 5 मिनट की हमने कैंडल यहां पे सेलेक्ट की है। कैंडल हमारी होगी 5 मिनट की, हमारी कैंडल होगी, यानी हमारी कैंडल जो लगेगी वो 5 मिनट की रहेगी। इसमें हमने 2 मूविंग एवरेज लगाए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी हमने यहां पे EMA लगाया है। हमने यहां पे EMA लिया है 20 का, और EMA दूसरा EMA हमने लिया है यहां पे 30 का, ठीक है, 30 पीरियड का और 20 पीरियड का हमने 2 मूविंग एवरेज यहां पे 2 मूविंग एवरेज लिए हैं 20 और 30, यानी 20 और 30 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लिया है। अब सिचुएशन क्या बननी चाहिए, सबसे पहले तो चार्ट पे आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया हो। जिन स्टॉक्सों ने ब्रेकआउट दिया हो या ब्रेकडाउन दिया हो, उन स्टॉक्सों में ये स्ट्रेटजी आइडियल सिचुएशन पे वर्क करेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें इस चार्ट को अप्लाई करना है। अब हमें देखना क्या है, देखिए स्टॉक 2 तरीके से ओपन होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक्स यहां पे ऊपर पे ओपन हो गया, ऊपर में, ठीक है, ये ऊपर ओपन हो गया, और ऊपर ओपन होके ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा, ऊपर ओपन होके अब ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा, ये नीचे की तरफ यहां पे आ रहा। सुबह कोई स्टॉक ऊपर ओपन हुआ और ऊपर ओपन होके अब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा, और नीचे की तरफ हमने मूविंग एवरेज 2 लगाए हुए हैं, एक 20 और एक 30। मान लीजिए ये ब्लैक वाला जो है ये 20 का मूविंग एवरेज है, और ये जो ग्रीन वाला हमने लगाया है मान लीजिए ये 30 का मूविंग एवरेज है। ये ऐसे चलेगा हमेशा इस स्ट्रेटजी में 20, यानी जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 20 EMA है, ये हमेशा पास में होना चाहिए, यानी ये 20 वाला ऊपर होना चाहिए। अगर हम बाइंग साइड में जा रहे हैं तो हमेशा हमारा 20 वाला ऊपर होना चाहिए। अब यहां पे देखिए ये यहां पे स्टॉक्स आया, अब यहां पे कंडीशन क्या बननी चाहिए कि ये स्टॉक्स यहां पे आए और हमारे मूविंग एवरेज के पास में कम से कम 5 मिनट की 4 कैंडलें बनाए। अब हमने ये मिटा दिया कि यहां पे हमने 20 ये रखा है, तो मिनिमम देखिए 4 कैंडल कहां बने, हमारे मूविंग एवरेज के पास में 4 कैंडलें बननी चाहिए। जो ये मूविंग एवरेज 20 का है, 20 के मूविंग एवरेज के पास में ये 20 EMA है और ये 30 EMA है, ठीक है। 20 के पास में ऊपर से अगर स्टॉक्स आ रहा है तो यहां पे 4 कैंडलें इसके बिल्कुल आसपास में बननी चाहिए। अब देखिए आसपास जब आप 4-5 दिन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी पास, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये कैंडलें क्या होगा, देखिए हमारा माइंडसेट यहां पे क्या है, हमारी साइकोलॉजी यहां पे क्या है कि कोई स्टॉक्स ऊपर ओपन हुआ, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक्स वापस नीचे की तरफ आ रहा और नीचे की तरफ आके हमारे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, यानी इस 20 के मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद में जो भी इस 4 कैंडलों का हाई बना होगा, जैसे उसके ऊपर निकलेगा वैसे हमारी बाइंग एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए इस 4 का जो हाई प्राइस है वो 100 है, तो 100 के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी, और हमारा जो एसएल होगा वो ये होगा 30 का मूविंग एवरेज। यहां पे जो 30 का मूविंग एवरेज है वो हम एसएल के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा एसएल है 30 का मूविंग एवरेज। अब ये देखिए ये स्टॉक्स में क्या, जब ये स्टॉक इस तरह की सिचुएशन बनाता है तो इसके बाद जैसे ही ब्रेक करता है ना, कुछ बड़ी बड़ी कैंडलें यहां पे बनने लगती है। मान लीजिए अगर ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडलें बन गई तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमेशा 20 के पास में लगा देंगे, यानी जैसे ही 30 को टच करेगा हमारा एसएल यहां पे हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहां पे बाइंग किया और स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा, तब तक हमारा मूविंग एवरेज 30 का लगा हुआ है। अगर स्टॉक यहां से बाइंग होने के बाद बड़ी बड़ी कैंडलें बना देता है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 20 के पास में लेके आते हैं। जनरली जो इसका टारगेट निकल के आता है, जनरली वो स्टॉक्स का 1% हम पहले पकड़ के चलते हैं कि पहला टारगेट स्टॉक्स 1% यहां से मूव कर जाता है जिस स्टॉक में भी हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हाई बीटा स्टॉक्स है जैसे यस बैंक, इंडिया बुल, हाउसिंग फाइनेंस, तो हम पहला टारगेट
2% का यहां पे रखते हैं। जनरली हम मोमेंटम को कैच करते हैं, यहां मोमेंटम को पकड़ते हैं, तो मोमेंटम में ये स्टॉक्स कभी कभी 3-3%, 4-4% भी ऊपर चले जाएंगे और कभी कभी आपको 1% के रिटर्न देंगे। लेकिन मिनिमम हम क्या पकड़ के चलते हैं कि 0.7 से लेकर 1% के बीच में हमारा पहला टारगेट यहां पे होता है। जनरली एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक्स मार्केट में आना है ना, तो लॉस लेने से बेहतर है कि आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। लॉस से अच्छा है कि छोटा प्रॉफिट तो लेके जाओ, कुछ लेके जाओगे। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमारा देखो स्टॉक, पहले चार्ट पे ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आपको ढूंढ के तैयार करनी पड़ेगी। आज शाम को बैठ के आपको स्टॉक की लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी कि कौन से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है ऊपर की साइड में। वो स्टॉक्स मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो गया तो ये सिचुएशन बन जाएगी। ये सिचुएशन बनी और यहां पे आया और यहां पे 4 कैंडल सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद में 4 कैंडल हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं, 2 पे नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टॉक यहां पे ओपन हुआ, यहां पे टच किया और चला गया, उस स्टॉक्स को हम नहीं देख रहे। जो यहां पे सस्टेन कर रहा है हम उस स्टॉक्स को देख रहे हैं और उस स्टॉक्स में जब वो 4 कैंडल बनेगी, मिनिमम 4 की बात कर रहा हूं, 5, 6, 7, तो उस रेंज को जब ब्रेक करेगा तब हम इसको बाइंग कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए हमने चार्ट पे ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढ लिए हैं, ठीक है। ब्रेकआउट स्टॉक्स कल ऊपर ओपन होते हैं, गैप अप ओपन हो गए, मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो गए, गैप अप ओपन हो गए या फिर यहीं से ओपन होके ऊपर की तरफ चले गए, तो हमें वेट करना है, इंतजार करना है कि वो थोड़ा सा करेक्ट होके हमारे मूविंग एवरेज के पास में आए। किस मूविंग एवरेज के पास में? 20 के मूविंग एवरेज के पास में। 20 के मूविंग एवरेज के पास में आए, एक रेंज बनाए और इसके ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे। किसके? उस रेंज के। मान लीजिए एक भी कैंडल ने अगर 20 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमें उस पर ट्रेड नहीं लेना है, फिर वो सिचुएशन नहीं बनेगी। उसके बाद अगर उसके बाद में वो सिचुएशन बनती है तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है। 20 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद हमारा ट्रेड इस स्टॉक में आज के लिए खत्म हो चुका है। मान लीजिए कोई स्टॉक डिप लेता है और 30 को टच कर देता है, तो 30 को टच करने के बाद में भी हमारा ट्रेड नहीं बनेगा उस सारे दिन आज के। 20 के पास में अगर ये टच करता है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लोज 20 के नीचे नहीं करना चाहिए, 30 को टच नहीं करना चाहिए। 2 कंडीशन इसमें, आइडियल कंडीशन 2 आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि 20 के नीचे स्टॉक्स क्लोज नहीं होना चाहिए और 30 को टच नहीं करना चाहिए। पहली कंडीशन ऐसी बनेगी, 2 सिचुएशन में स्टॉक चलेगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी यहां पे? हाँ, तो यहां पे देखिए एक दूसरी सिचुएशन यहां पे बनेगी। दूसरी सिचुएशन कब बनती है? जब कोई, मान लीजिए हमारा जो मूविंग एवरेज है वो, ये मूविंग एवरेज हमारा 20 का है और ये 30 का है। मान लीजिए ये 30 और 20 का मूविंग एवरेज है और हमारा जो स्टॉक्स है वो यहां पे नीचे ओपन हुआ है। स्टॉक्स ने क्या किया है? नीचे उसकी ओपनिंग हुई है नीचे की तरफ और नीचे से ओपन होके अब ये जा रहा है ऊपर। मैंने रेड और ब्लैक ले लिया है कि ये बोर्ड पे आप लोग को अच्छा दिखेगा। अब ये स्टॉक्स ओपन होके यहां से गया है, ठीक है। ये देखिए ऐसे जा रहा तब तक हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। वेट क्या करना है कि ये स्टॉक्स यहां से, देखिए कब तक जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिवर्स होगा ना। तो यहां पे जब रिट्रेस होगा, कुछ रिवर्स होकर जब यहां फिर से हमारे मूविंग एवरेज के पास में आएगा और यहां पे वापस ये फिर ट्रेड करेगा 3-4 कैंडल हमारे मूविंग एवरेज के पास में, उसके बाद ये जो रेंज बनेगी इस रेंज के बाहर निकलेगा, जैसे वैसे हम स्टॉक्स की एंट्री कर लेंगे। एंट्री पॉइंट हमें, ये जो 4 कैंडल बनी है ना, बिल्कुल इसका हाई पॉइंट, अगर इसका हाई पॉइंट 100 है तो जैसे ही 100 को क्रॉस करेगा मैं वैसे ही बाइंग कर लूंगा। उस कंडीशन में मेरा जो एसएल है ये चल रहा है। ये मूविंग एवरेज साथ साथ, देखिए जब जैसे जैसे स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा हमारा एसएल भी ऊपर हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी कैंडलें 2-3 बन जाती हैं तो स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके 20 के पास में लेके आते हैं। ध्यान ये रखना है कि हर समय स्टॉक्स 20 के पास में 4 से 5 कैंडलें सस्टेन होना चाहिए। नहीं होता है, नहीं डिप मारता है, छोड़ दो। एक बार अगर उसने 20 के नीचे क्लोज कर दिया, उसके बाद उस स्टॉक्स को हमें सारे दिन नहीं देखना है। अगर उसने 30 को टच भी कर दिया ऊपर जाने के बाद तो भी हमें नहीं देखना है। एक बाय एक मान लीजिए 1-2 कैंडल बनाता है, डायरेक्ट डिप मारता है, ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए। यहां पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि वाकई यहां पे ये सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही उसका रेंज ब्रेक करेगा तब हम बाइंग कर रहे हैं। देखिए हमने एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं जो आज के स्टॉक्स में बने थे। आज का स्टॉक्स में आप बैंक ऑफ बड़ौदा को जाके देखिएगा आप,
और बैंक ऑफ इंडिया को जाकर देख लीजिए। ऐसे बहुत स्टॉक्स थे लेकिन इन दोनों में मैंने ट्रेड किया था, तो मैं ये बता रहा हूं बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। कल मैं कुछ लाइव चार्ट आप लोग को बना के रखूंगा, तो कल की वीडियो में मैं वो लाइव चार्ट आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक इस कंडीशन में आइडियल बैठे हैं। और आप भी मुझे बताइएगा, आज का छोड़ दीजिए, आज का मत कोई मतलब किसी स्टॉक में आज ये मत डालिएगा आप लोग कि ये स्टॉक से नीचे कमेंट करके, आप कल का बताइएगा और लाइव डालिएगा। लाइव का मतलब ये होगा तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए आप 11:20 देख रहे हैं, तो 11:20 पे वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो भी सिचुएशन मिले, आप 10 स्टॉक ट्रेड करो, 15 करो, 20 करो, ट्रेड लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पेपर ट्रेड करोगे कभी नहीं बढ़ेगा, तो कंटिन्यू आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 5 मिनट की हमारी कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल इंट्राडे की, उसमें हम 20 और 30 का ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम यूज कर रहे हैं। दो कंडीशन इसमें बनेगी। मान लीजिए पहली कंडीशन, कोई स्टॉक नीचे ओपन होता है, हमारे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होता है और ऊपर ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाता है। हमारे मूविंग एवरेज हमेशा ऊपर जाना चाहिए, उसको ऊपर जाने के बाद वो हमारे मूविंग एवरेज के पास आके कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने का मतलब कि 4 से 5 कैंडल वहां पे रुके, रुकने के बाद उस 4-5 कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, तब हमें उसे बाइंग